हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं 125 सीआरपीसी के बारे में आपको कुछ समझाना चाहती हूँ, कुछ बात बताना चाहती हूँ जो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका एक तोड़ बताऊंगी जो आपको पता रहता है, पता होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब 125 या 144 बीएनएस ये जो मेंटेनेंस केस आप लोगों पे लगता है तो आप लड़ते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ भाई मेरे पास एविडेंस है, मैं लड़ूंगा, मैं पत्नी को पैसे नहीं दूंगा कुछ करके। तो ये सोचते सोचते जब तक आप सोचते रहते हैं मैं लड़ूंगा, साबित कर दूंगा, ये कर, जब तक आपका एंट्री मेंटेनेंस लग जाता है। फिर आप सोचते हैं हाँ भाई अब तो मुझे करना चाहिए, अब एंट्री मेंटेनेंस लग गया। फिर जब आप सोचेंगे हाँ मुझे ये चीजें करना है, एरियर लग जाएगा, एरियर आप नहीं जमा कर पाएंगे तो होता है आपको फिर जेल भी जाना पड़ता है। तो आखिर आप में क्या ऐसा कुछ लीक पॉइंट है, क्या आखिर आप ऐसा करते हो, क्यों आपको इतनी देर हो जाती है करने पे? तो आज की वीडियो पे इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी, ऐसी कुछ बातें समझाऊंगी आपको जो करनी है। ठीक है, जो आप कर तो सकते हो बट वही है कि बस आप सोचने सोचने में ही वो टाइम लगा देते हो। तो चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। होता क्या है दोस्तों, जैसे मैंने बोला, जब भी 125 सीआरपीसी का केस आप लोगों पे लगता है, पत्नी ने लगा दिया, और मैं ये बात एक बोलूंगी कि 125 सीआरपीसी पत्नी या पुरुष हो, मतलब महिला या पुरुष दोनों के लिए ही है, ये इक्वल किसी के लिए नहीं कि जब पत्नी करती है तो पति ही लड़ेगा। एक केस मैं आपको ऐसा बताती हूँ कि जब हस्बैंड वाइफ थे, वो पति की डेथ हो गई, वो एक्सपायर हो गया, तो जो भी प्रॉपर्टी थी सब कुछ थे उसके माँ बाप के चली गई। अब उसकी पत्नी जो घर की बहू थी जॉब करती थी, अब क्या किया सास ससुर ने पत्नी पर है जो कि भाई मेंटेनेंस का केस कर दिया 125 सीआरपीसी। अब वो कमाती थी 20,000, कोर्ट ने भी उसकी बात सुनी नहीं, वो कह मेरी बात सुनी नहीं, एविडेंस देखा नहीं, क्योंकि सारे जो प्रॉपर्टी थी सब कुछ थे उसके माँ बाप को चली गई। 80 लाख से ज्यादा ही, मतलब कितनी प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ज्यादा उनके नाम से थी। फिर भी वो मेरी सैलरी पे उन्होंने कब्जा कर लिया। 50% कोर्ट ने है ना जो अलाउ कर दिया, बिना देखे समझे, मेरी बात नहीं सुनी। अब 20,000 कमा रही हूँ, 50 में उन्हीं को दे देती हूँ, तो मेरे में उसमें कितना गुजारा होगा? तो यहाँ ये बात कोई किसी एक महिला के लिए पुरुष के लिए नहीं है, दोनों के लिए ही है। अगर जो गलत हो रहा है तो गलत है, आपको उसके लिए लड़ना पड़ेगा, रोने से कोई फायदा नहीं है। अब जब वो बोलते हैं कि सिस्टम ऐसा है, ये खराब है, वो खराब है, महिला की सुनता है, ये सुनता है, वो सुनता है, रोने से क्या जाएगा? जैसा है, जिस सिचुएशन में है, आपको फाइट करना पड़ेगा और आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अब जैसे मैंने बोला, अगर आप पे पत्नी ने झूठे केसेस लगा दिए हैं मेंटेनेंस का, ठीक है, अब आप बोलते हैं कि हाँ ये तो मैं दूंगा नहीं, ये सोचते 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 कि यार मेरी पत्नी है, कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, वो आ जाएगी, कोई बात नहीं, ये करते करते आपका इंटरनेट मेंटेनेंस भी लग जाएगा। अब वो ये जब तक आप सोचते रहे तो वो कहती है यार चल कोई नहीं, 20-30 हजार तो मेरे को महीने आ ही रही है, अब जा तू जो करेगा करने दे, मुझे तो पैसे मिल ही रहे हैं। आप वो प्यार देखते हो, आप वो रिश्ता देख रहे हो, बट पत्नी तो नहीं देख रही है। वो तो कोई रिश्ता, उसमें आप पे केस भी लगा रखे हैं, पैसे भी हर महीने के ले रहे हैं, और आप वो पत्नी रिश्ता प्यार में ही पड़े हुए हो उसमें में। जब वो नहीं सोच रही तो आप क्यों सोच रहे हो? ये जो चीजें है ना, पहले अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, कोर्ट तो ये बोल देगा भाई तुमने पत्नी एक्सेप्ट किया है, बच्चा तुम्हारा एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई तुमने डिनाई किया नहीं है कि तुम्हारे हैं, तो तुम्हें तो देना ही पड़ेगा एंट्री मेंटेनेंस। ये करते करते एंट्री मेंटेनेंस लग जाता है, जब कुछ फिर साल गुजर जाएंगे करते करते, हाँ फिर आप सोचेंगे नहीं अब तो मैं कुछ करूंगा, नहीं दूंगा। जब तक आपका एरियर भी वो हो जाता है, वो आप पे नहीं करोगे तो उसके लिए फिर आपको जेल भी जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप सोचोगे नहीं अब तो बहुत हो गया चीजें, अब तो मुझे कुछ ना कुछ स्टेप करना पड़ेगा। तो भाई जो आपके पास राइट्स भी है, आपके पास भी तरीके हैं, आप क्यों नहीं करते उन पे? अगर आपराधिक मामले अपनी पत्नी पे, उसके घर वालों पे क्यों नहीं लगाते हो, क्यों नहीं काउंटर केसेस करते हो? किसने बोला कि सर महिलाओं के पास ही या उसके मायके वालों ही आप पे केस कर सकते हैं? आप या आपके घर वाले उस पे, पत्नी पे, उसके घर वालों पे केस नहीं कर सकते हो? इतनी वीडियो मैं डेली बनाती, इतनी सारी चीजें बताती। मेंटेनेंस ना देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ये सिर्फ आप बोलोगे कि कोई नहीं, चाहे हम कुछ भी कर ले, कानून है जो महिला की सुनता है, वो मेंटेनेंस लगा ही देता है, चाहे कुछ भी हो जाए मेंटेनेंस तो देना ही पड़ता है। ये चीजें बोलना छोड़ दो आप, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो नेगेटिव एक थॉट है ना, जब नेगेटिव आपके माइंड में आ जाएगा तो सोचो वो गलती आपके साथ होता रहेगा। जिस दिन पॉजिटिव सोचोगे ना और अच्छा सोचोगे तो देखना, ना चाहते हुए भी आपके साथ है ना जो अच्छी चीजें होगी। ये चीज अप्लाई करके देखो। क्या आपको जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर में ही काटना है, हमेशा मेट्रोमोलियम केसेस में उलझना है? जिंदगी इतनी हसीन है, इतनी अच्छी है, तो ये इस चीज के लिए थोड़ी ना मिली है, आगे भी तो लाइफ में बढ़ना है ना, दूसरी लाइफ तो भी तो स्टार्ट करनी है ना, मूव ऑन करना है इस लाइफ से। मैं बोलती हूँ कि अगर आपको समझौता भी करना है ना, तो समझौता जब करो जब पत्नी को आप पूरी, वो क्या सबक सिखाएगी, आप उसको सबक सिखाओ ना। क्यों अपना मोरल डाउन करते हो, क्यों आप मानसिक तनाव लेते हो? अगर आपको समझौता ये मतलब नहीं है कि उसने अमाउंट डिसाइड किया, डिमांड करी आपसे, आप उसे दे दो, मुंह मांगे रकम दे दो, कि समझौता? मेरे कहने का मतलब ये है समझौता मगर अगर रीजनेबल अमाउंट में होता है,
जिस जिस पैसे देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाँ भाई दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस कोर्ट कचहरी के चक्कर से छोड़ दो चीजें। रीजनेबल अमाउंट है ना। हाँ, अगर वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, भाई 50 लाख चाहिए, 80 करोड़ चाहिए, ये जो भी चाहिए, तो क्यों दे भाई, फाइट करो, केस करो उस पर आप भी, कि आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है, धमकियां मिलती है, जबरन वसूली की डिमांड की जाती है, आपको मारने की धमकी दी जाती है उसके घर वालों की तरफ से, झूठे केसों में फंसाने की धमकी दी जाती है कि तुम नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। ऐसे आपराधिक मामले उन पे दर्ज करो ना, पत्नी पे करो, उसके घर वालों पे करो, उसके माँ बाप पे करो, भाई पे करो। तो देखो, जब वो खुद आप पे करती है तो आपको बुरा लगता है ना, आपके पेरेंट्स पे करती है तो आपको बुरा लगता है ना, कि कैसे, चलो मुझे तो फंसा ही रही है, मेरे फैमिली वालों, मेरे पेरेंट्स को भी फंसा रही है। तो खुद सोचो ना, जब आप ऐसा केस करोगे पत्नी पर, उसके घर वालों पे, तो उसको कैसा बुरा लगेगा। फिर वो सारी चीजें है ना, खुद भागते भागते आपके पास आएगी, और जैसा बोलोगे ना वैसा ही करेगी। केस भी वापस लेगी, कुछ पैसे भी नहीं लेगी, आपके अकॉर्डिंग समझौता करेगी। आप जो चाहोगे वो अमाउंट आपके बिहाफ से, जो जो आपकी डिमांड होगी ना, उसके हिसाब से आपका मेंटेनेंस लेगी, या नहीं भी चाहोगे ना जीरो अमाउंट पे, तो वो करेगी। बस आपको है जो अपनी सोच बदलनी है। चाहे ये जो करते करते जो ये पत्नी का प्रेम मोह माया में पड़े रहते हो ना, उसने आपको त्याग दिया है। जिस दिन आपके घर से चली गई ना, और इसमें आपने केस कर दिया उस जिस दिन, तो आपको पति नहीं समझती, आपको अपना घर, आपके पेरेंट्स को कुछ नहीं समझती, वो रिश्ता उसी वक्त खत्म हो चुका है। तो क्यों आप एक रिश्ते में उसमें पड़े हुए हो बोझ पे। वो करते करते आप पैसे भी दे रहे हो, कुछ साबित भी नहीं कर पा रहे, लड़ भी नहीं पा रहे, अपने आप को डीमोटिवेट करे जा रहे हो। फिर बोलते हो कि कानून नहीं सुनता, ये सिस्टम खराब है, या अगर किसी ने एडवाइस दे दी, या जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो देख रही है और किसी की भी वीडियो देख रहे हैं, फिर आप लोग बोलते हैं कि आप लोग आवाज उठाओ, ये उठाओ। क्यों हम लोग क्यों आवाज उठाए? आप कुछ नहीं कर सकते हो क्या? आप में करने की कोई क्षमता नहीं है? आप अपने, आपके साथ अत्याचार हो रहा है तो आप आवाज नहीं उठा सकते, फाइट नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते? क्यों किसी पे ही डिपेंड रहने की आपको जरूरत है? जैसा सिस्टम है, जैसा उस हिसाब से आपको लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। ऐसे इतने सारे जजमेंट आते हैं, मैंने तो देखा, जो भी जजमेंट आते हैं ना, हमेशा पति के फेवर में ही आते हैं। वो भी तो आप जैसे ही लोग हैं जिन पे झूठे केसेस चल रहे हैं। वो जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट कर लेते हैं, जीरो अमाउंट पे डिवोर्स दे देते हैं, एलिमनी जीरो, कुछ नहीं देना पड़ता। इतनी सारी जजमेंट मैंने आप लोगों को शेयर करी है। फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि पुरुष आयोग बनाना चाहिए या महिलावादी कानून है, चाहे कुछ भी कर लो, मेंटेनेंस देना ही पड़ता है? नहीं देना पड़ेगा, अगर आप फाइट करोगे, अपनी सोच सही रखोगे। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपको पैसे नहीं देने ना, तो आपको पत्नी पे, उसके घर वालों पे, ये काउंटर केसेस है जो आपके साथ अन्याय हो रहा है, आपराधिक मामले दर्ज करवाने पड़ेंगे। फिर उसको देखना कैसे, नानी नानी वो आपकी क्या याद दिलाएगी, आपको ही उसको खुद याद आ जाएगी। तो ये चीजें हैं। मेन ये है कि आपको ये एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, पत्नी पर, उसके घर वालों पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस ना देने बचने के लिए और मेंटेनेंस खत्म करवाने के लिए। क्योंकि सोचना बंद करो आप, अब टाइम है एक्शन लेने का, काम करने का। रोना नहीं है, रोने से कुछ नहीं होगा, ये रोना बंद कर दो। जो बोलते हो ना कि बस ये रोते ही रहते हो, ये कुछ नहीं होगा, ये वो, हमारा कुछ नहीं हो सकता, महिला के सुनते हैं ये, तो ये रोना बंद करो। रोने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, काम करने से होगा। एक्शन लेना पड़ेगा, मेरिट्स पे लड़ना पड़ेगा, जो तथ्य आधार है उन पे साबित करना पड़ेगा आपको। फिर देखना कोई पैसे जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहती हूँ रिजनेबल अमाउंट पे आपका सेटलमेंट हो रहा है, एक बार फिर से कह रही हूँ, जिस पैसे देने से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो वो दे दो, बात खत्म करो, समझौता कर लो। और समझो, जब भी करो, जब उसको पता चल जाए, आप अच्छे से उसको सबक सिखा दो। जब उसको पता चले कि हाँ, मैं, आपने समझौता किया, आपने डिमांड पे किया, अपने अकॉर्डिंग किया, ठीक है, तो कोर्ट कचहरी चक्कर से पूरी जिंदगी काटने से करो, क्योंकि और भी काम लाइफ में करने हैं, मूव ऑन करना है। जिंदगी बहुत हसीन है, इसको जीना भी है, और भी बहुत काम रहता है, यही नहीं बस कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रहने हैं। तो आई होप जो मैंने बोला है वो आप समझ गए होंगे। कुछ क्वारी होगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, तो ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा। अपने केस से रिलेटेड कुछ एडवाइस चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जैसे उनको भी हेल्प मिल सके। और रोना बंद करो, नेगेटिव थॉट लाना बंद करो, बस पॉजिटिव सोचो और मोटिवेट होके केस को लड़ो आप। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।